नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ के आज के इस कहूँ तो विशेष हम शुरू में सुना करते थे कि आज है 2 अक्टूबर का दिन और आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं, जय जवान जय किसान। जी हाँ, आज 2 अक्टूबर विशेष रूप से हम सब लोग कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मानते हैं। आज उनका 151वीं जयंती है महात्मा गांधी की। साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी भी 5 फुट 2 इंच के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन एक बदकिस्मती है आज के समय में, मैं देख रहा हूँ कि इस बार कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को विस्मृत करने की एक परंपरा सी चल रही है। पिछले कुछ समय में जिस प्रकार विपक्ष को विलुप्त किया जा रहा है, विलुप्त किया जा रहा है, उसी प्रकार गांधी से भी दूरी बनाई जा रही है। वो बात अलग है कि नाथूराम गौडसे के गुणगान करने वाले भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाने के लिए मजबूर हैं। कुछ तो है। महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। महात्मा गांधी एक दर्शन है, जीवन दर्शन है महात्मा गांधी। यदि उनसे कुछ सीखा जाए, वो बात अलग है कि आज के समय में आने को लोग, हम लोग बचपन में एक गाना और गुनगुनाया करते थे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन कुछ लोग आज के समय में, जैसा आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आपत्ति प्रकट कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। चलिए, उनकी चर्चा हम बाद में करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग बचपन में जब स्कूल जाया करते थे, मैं 70 के प्रारंभिक दशक की बात बता रहा हूँ, तो 2 अक्टूबर से पहले एक दिन अर्थात 1 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ करते थे और उसको सभा बोला जाता थे। बाल सभा नेहरू जी के जन्मदिवस से पहले, और 1 अक्टूबर को सभा। उसमें हर कक्षा के बच्चों को कुछ ना कुछ प्रस्तुतियाँ देनी होती थी और उनमें इस प्रकार के गाने सुनाए जाया करते थे। गांधी जी के संदर्भ में मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि गांधी जी हास्य विनोद के लिए बड़े पॉपुलर थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो तो मैं अब तक सुसाइड कर लेता, मैं अब तक आत्महत्या कर लेता। लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में आप जानते हैं भली भांति। उनकी अपील के ऊपर लाखों भारतीयों ने एक वक्त का उपवास रखा था। अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, जो 2005 का युद्ध था, अभी शायद 4 दिन ही बीते थे। बड़े मस्ती के मूड में थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों ने जिस समय ये कहा कि हम तो घूमते फिरते दिल्ली पहुंच जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि मैंने इनको कहा कि भाई क्यों उनको कष्ट दिया जाए, हम ही चल पड़ते हैं लाहौर की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ घूमते हुए। ऐसे थे। लेकिन जब उसी दौर के अंदर अमेरिका ने, जो लाल गेहूं भारत को दिया जाया करता था, जब अमेरिका ने ये कहा कि भाई हम, अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया तो हम ये आपको नहीं भेजेंगे लाल गेहूं, तब उन्होंने लाखों भारतीयों से अपील की थी कि क्या हम 1 सप्ताह के लिए एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो शुरुआत की थी वो की थी अपने घर से। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से ये निवेदन किया था कि क्या हम आज शाम को भोजन नहीं करें, क्या हमारे बच्चे आज शाम को भूखे रह सकते हैं। जब ऐसा हो गया, जब उनके बच्चे भूखे रहे, तब उन्होंने अगले दिन भारतवासियों से अपील की थी कि हम 1 सप्ताह एक समय का यदि भोजन ना करें तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। बाकी मैं अभी आपको महात्मा गांधी के संदर्भ में भी और चर्चाएं करूंगा और बातें बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी भी 1918 में महामारी की चपेट में आए थे, ध्यान रखिएगा, कोई कोरोना की चपेट में पहली बार नहीं आ रहे हैं। 1945 में भी वो चपेट में आए थे इन्फ्लुएंजा के। तो महात्मा गांधी, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली के बल पर इन बीमारियों से पार पाया, एक शिक्षा दी, एक प्रेरणा दी जीवन का। महात्मा गांधी के संदर्भ में बेशक आज लोग कह देते हैं, अनेकों लोग टीवी चैनल पर आकर कहते हैं कि नहीं, हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली। आप मुझे बताएं कि महात्मा गांधी के जन्म के पश्चात क्या कहीं खूनी क्रांति हुई? ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का एक अलग तरीका हो सकता था, भगत सिंह का एक अलग तरीका हो सकता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अलग तरीका था, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को सराहा। चर्चा करते हैं आगे की अंदर आए।
जैसा कि अभी मैं चर्चा आपसे जो कर रहा था, जो लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के संदर्भ में, यहां मैं किसी किस्म का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी की अपनी एक महत्ता है, महात्मा गांधी जी की अपनी एक महत्ता है। किसी से कंपैरिजन करना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक फिल्म आई थी लव एंड गॉड, और उसमें हालांकि वो फिल्म बड़े रुक रुक के, उसमें जो भी हीरो आता था कहीं ना कहीं उसका देहांत हो जाता था, और आखिर में उसमें उस फिल्म को पूरा किया था केसी बोकाड़िया ने। निम्मी उसमें हीरोइन ज़रूर रही थी, संजीव कुमार साहब को भी लिया गया। तो उसमें एक डायलॉग आता है, उसमें जो कैफ है, जो मजनू है, उसकी माँ कहती है कि बेटा तू क्या हर समय लैला लैला करता रहता है, मैं तुझे हूर ला कर दूंगी, हूर। तो मजनू या कैफ कहते हैं कि माँ हूर हूर ही होगी और लैला लैला ही होगी। तो कुल मिलाकर महात्मा गांधी ही होंगे। महात्मा गांधी का दूर तक, यदि महात्मा गांधी का जीवन दर्शन देखना है, उनसे जो सीख, तो अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, दक्षिण अफ्रीका में जाकर मालूम कीजिए। अनेकों, यहां तो अनेकों लोग आएंगे जो कहेंगे हम उन्हें राष्ट्रपिता मानते ही नहीं। महात्मा, उन्होंने अपने आप को खुद नाम नहीं दिया था। 6 मार्च 1915, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर पुकारा था। उन्होंने अपने आप, उन्हें नाम रखने का कोई शौक नहीं था, वो कोई स्वयंभू नेता नहीं बनना चाहते थे। महात्मा बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है, महात्मा गांधी की तरह। और एक चीज मैं और, महात्मा गांधी जी की शिक्षा, उन्होंने तो कभी सत्ता का लालच किया नहीं। हम अगले संस्करण में, मेरा एक पुराना इंटरव्यू है उनके पोते कान्हू गांधी के साथ, मैं वो आपको कुछ बातें उनकी सुनवाने का प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं, मैं बिल्कुल आपको सुनवाऊंगा, मेरा वादा है। क्योंकि इंडियन नेशनल न्यूज़ कहीं ना कहीं उन चीज़ों को खोजता है, उन चीज़ों को लाता है जो बहुत ज़्यादा चलन में नहीं होती हैं। जब मैं कहूँ कि आज के समय में कहीं ना कहीं उनको जानबूझकर, मैंने जैसा कि कहा ना, जिस प्रकार विपक्ष को विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी प्रकार प्रयास तो बहुत होता है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी विलुप्त करने का। लेकिन महात्मा गांधी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। महात्मा गांधी खाली नोटों पर छपे हुए इसलिए महात्मा गांधी महात्मा नहीं है, केवल इसलिए उनको याद नहीं किया जाता है। बाकी उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा था, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त था। मतलब हास्य विनोद की उनमें गजब की प्रतिभा थी। और कहा यह जाता कि जब वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, तब जाकर पता पड़ता था कि उम्र के उस दौर में पहुंच गए हैं जहाँ दांत झड़ने लगे हैं उनके। सरोजनी नायडू उनको मिक्की माउस कहकर पुकारा करती थी। वो भी कई बार अम्मा और कुछ ना जाने क्या क्या महात्मा गांधी उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया करते थे मजाक के अंदर। और वो कहते थे कि कई बार मैं इतनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी विरोध आदि करता हूँ, जो भी असहमति है, मैं अधिकतर विनोद के जरिए, हास्य विनोद के जरिए, अर्थात सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए उसको प्रकट कर देता हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा था तो एक ब्रिटिश पत्रकार ने उस समय कहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके मनोविनोद को या झुंझलाहट को, ठीक है ना, आपकी वो वाली प्रतिक्रिया मानी जानी चाहिए। इसका मतलब कि आपकी खीज समझें, इसका मतलब उस चीज़ को जो आप कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जिन विषम और विकट परिस्थितियों के अंदर काम करता हूँ, अगर मुझ में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं कब का पागल हो गया होता। अनेकों चीज़ें उनके जानने के लिए। आपको एक चीज़ मैं और बताऊं कि जो मैं आपसे उनकी बीमारियों के संदर्भ में भी चर्चा कर रहा था कि उन्होंने भी महामारियों का दौर झेला था। 1918 से 20 तक जो महामारी चली थी उस समय के अंदर, जो स्पेनिश फ्लू था उसका वो शिकार हुए थे 1918 के अंदर। 1945 में वो इन्फ्लुएंजा के शिकार हुए थे, और 1914 में प्लूरिसी नाम की एक बीमारी थी, उसके वो शिकार हुए। 1918 के अंदर वो स्पेनिश फ्लू का मैंने बताया ये आपको, उसमें बीमार हुआ। 1929 में गंभीर रूप से डिसेंट्री के शिकार हुए महात्मा गांधी। 1925, 1936, 1944 में मलेरिया से भी पीड़ित हुए महात्मा गांधी। 1939 के अंदर गैस्ट्रिक फ्लू उनको हुआ था, और इसी प्रकार 1945 की चर्चा मैं आपसे कर ही चुका हूँ। लेकिन उन्होंने जो इन बीमारियों से पार पाया, वो पाया अपनी फिजिकल फिटनेस से
और संतुलित आहार को अपनाकर, और वो इसके ऊपर जोर भी डाला करते थे। देखिए मैं फिर वही कहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुख हुआ आज, मतलब मैं दुख से मतलब सिर्फ इसलिए कि मुझे भी जो आज 2 अक्टूबर के बारे में जो संदेश आए, मैं कहूँ कि 90 नहीं 95% से अधिक केवल लाल बहादुर शास्त्री जी के आए। बिल्कुल स्वागत है, लाल बहादुर शास्त्री जी भी हमारे प्रधानमंत्री, मान्य नेता और मतलब कभी ना भूलने वाली शख्सियत है। लेकिन महात्मा गांधी को क्यों विस्मृत किया जा रहा है, क्यों उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा मुझे अच्छा सा नहीं लगा। कम से कम मेरा तो दिल दुखी हुआ, बहुत सीधी सच्ची सी बात ही है उसके अंदर। बाकी महात्मा गांधी का एक और कहना था, मैं बीमारी के संदर्भ में इस वाणी को अपनी को यहाँ विराम देते हुए इनके, तो उन्होंने कहा था कि हम ठोकर खा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन फिर उठेंगे। ये उनके कुछ छोटे छोटे सूत्र थे महात्मा गांधी के, और वो कहते थे कि ऐसे जियो जैसे कल मरने वाले हो, और इस तरह सीखो जैसे आपको यहाँ हमेशा रहना है। ऐसे थे महात्मा गांधी। अब उनके बारे में बाकी जिस प्रकार आज के समय में कुछ लोग जानबूझकर उनके ऊपर टीका टिप्पणियां करने का प्रयास करते हैं, मैं कम से कम विशेष रूप से उन चीज़ों को नहीं पसंद करता। मैं थोड़ा सा आहत होता हूं। और एक हमारे जो जनरल चक्रवर्ती थे, जो आज़ाद भारत के जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महाराज, जो कि आज़ाद भारत के दूसरे और आखिरी गवर्नर थे, वो महात्मा गांधी को कहते थे ही इज़ अ मैन ऑफ लाफ्टर। ये उनके शब्द थे। और नेहरू जी ने भी कहा था कि जिसने महात्मा की हास्य मुद्रा नहीं देखी, वो बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया। अब कहाँ तक जितना भी उन महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते रहें, जितना भी लाल बहादुर शास्त्री जी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते रहें, वो कम है। बाकी इंडियन नेशनल न्यूज़ समय समय पर इस प्रकार की जानकारियां आपको पहले भी उपलब्ध कराता रहा है, आपको आज भी उपलब्ध कराता रहेगा। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि बापू, तेरे देश में क्या हो रहा है, तुम्हारे इस देश के अंदर आज आपकी 151वीं जयंती, लेकिन कहाँ पहुँच गया मेरा भारत। आज जिस देश में, आपके इस देश के अंदर बापू, आज बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, आज बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, आज आवाज़ उठाने वाले सुरक्षित नहीं हैं, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सुरक्षित नहीं हैं। तो जाएं तो जाएं कहाँ बापू, कौन इन लोगों को समझाएगा। आप वो कहते हैं कि बापू तुम कब लौट कर आओगे, कब यहाँ के लोगों को सद्बुद्धि दी जाएगी। आपको मालूम है पिछले 2 दिनों से हमारी चर्चा, 3 दिनों से बल्कि मैं कहूँ विशेष रूप से जो केंद्रित है वो है हाथरस की गैंगरेप पीड़िता बच्ची के ऊपर। और आपको पता ही है, जैसे ज़बरदस्ती उस बिटिया का अंतिम संस्कार रात को कर दिया गया, रात को 2:30 बजे। हालांकि अब उसके अंदर भी लीपा पोती, एक बड़ा दुख का विषय है कि माता पिता की सहमति के बिना, यद्यपि एक बयान अब प्रशासन की तरफ से जारी किया जा रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने तो परिवार की सहमति ली थी, परिवार के लोग वहाँ थे। हालांकि उसमें उनके चाचा का लड़का, उस बिटिया का, उसके चाचा या दादा को, रिश्तेदारी के कुछ लोगों को दिखाया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि जब पुलिस प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी थी, तब उन लोगों ने अपने आप ही फिर घर के अंदर बंद कर लिया। वो नहीं चाहते थे कुछ भी गलत करना। अब देखिए, उससे भी बड़ी एक चीज़, उस बिटिया का जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, हमने चर्चा भी की आपसे। और अब एक, मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, एक नई ट्रोल आर्मी क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में है, अब उन्होंने ये चीज़ कहनी शुरू कर दी, नहीं उसकी तो जीभ नहीं कटी थी। अरे उसको बोलते हुए देखिए ना, फिर जीभ कहाँ तक आती है, क्या आ रही है उसकी जीभ बोलते समय। दूसरा चीज़ आ गया कि नहीं भी, अब और तो और वहाँ के जो आपके, मैं कहूँ कि मेरे पास ये कागज़ है, जो एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, वो कहते हैं कि बालिका की मौत की वजह गले में चोट लगने से होने वाला ट्रॉमा है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। मतलब इतना, जिसको कहते हैं कि बेरुखा सा या संवेदनहीन बयान। एक और खबर आ रही है कि उस क्षेत्र के जो आरोपी के पक्ष में 12 गांवों की पंचायत हुई है। अरे वो गुड़िया क्या ऐसे ही मर गई? उसको खुद मरने का शौक था, किसी ने कुछ तो किया होगा उस बिटिया के लिए, ऊपर कुछ तो उसको कष्ट दिया गया होगा, लेकिन नहीं आ रहा है किसी के समझ के अंदर। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और जो मैं अभी बता रहा था, जो शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि गुड़िया के साथ गैंगरेप हुआ ही नहीं है,
जो एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार हैं, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं कि हाथरस मामले में बालिका की मौत की वजह गले में चोट लगने से होने वाला ट्रॉमा। अरे ये तो हम कल बता चुके हैं, परसों सारी चर्चा हम इसके बारे में कह चुके हैं। वो कहते हैं दुष्कर्म की घटना हुई ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर हाथरस कांड की पीड़िता के साथ, उस बिटिया के साथ बलात्कार नहीं हुआ तो क्या अब रेप का मामला चलेगा? सोचने वाला विषय। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। वो कहता है कि हाथरस की जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उसके शरीर पर शुक्राणु नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। गौर कीजिएगा, क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं जो उसके शरीर के ऊपर शुक्राणु नहीं मिले, आदि आदि बहुत सारी। अब क्या कहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारी बहन बेटियां बच्चियां सब देखती हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अब ऐसे बेशर्मों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर हमें समझाना पड़ ही रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने कल भी आपको बता दिया कि 41 वकीलों के एक संगठन ने मांग की है इसके अंदर कि भाई हाई कोर्ट के सामने इसकी इंक्वायरी हो, तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो। और अभी एक वरिष्ठ वकील हैं रेबेका जॉन और विकास पाहवा, उन्होंने जो पीटीआई के हवाले से ये खबर आ रही है, या पीटीआई से उन्होंने बात करते कहा है कि हाथरस की जो अब कथित शब्द का प्रयोग होने लगा है कि भाई सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के इस शरीर पर शुक्राणु की अनुपस्थिति, जैसा कि पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में दावा किया है, का आरोपियों पर इस अपराध के लिए अभियोजन चलाने पर कोई असर नहीं होगा। शुक्र है कम से कम, वरना तो उसको मरने के बाद भी कहीं न्याय नहीं मिलता, क्योंकि मरते समय उसने, गुड़िया ने जो बयान दिया था, उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, उस पर अर्थात विश्वास किया ही जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि भाई सीमन का ना पाया जाना जो है बलात्कार के अपराध के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सीमन पाया जाए, क्योंकि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान जो है, उन्होंने कहा कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान को खारिज करने के लिए कुछ असाधारण सबूत की जरूरत होगी। जो पाहवा साहब हैं, जो वकील हैं, उनकी भी ये राय है। उन्होंने कहा कि शरीर को धोया जा सकता है। मैं हूबहू शब्द इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि किसी शब्द के अंदर इधर उधर ना हो जाए हमारे बताने में, वरना मैं वैसे भी विश्लेषण कर सकता हूं कि शरीर को धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, यह इस पर निर्भर करता है। और यह भी देखना होगा कि अपराध और मेडिकल परीक्षण में कितने समय का फासला था। ये फैक्ट है। और यदि बलात्कार के तुरंत बाद मेडिकल परीक्षण होता तो शुक्राणु मिलते, अन्यथा नहीं मिलते। समझ नहीं आता यहां के लोगों की मानसिकता, बजाय अपराध पर लगाम लाने, क्योंकि ये इस प्रकार की चीजें तो अपराधियों का मनोबल बढ़ाती हैं। इस प्रकार के वाकया तो उनका उत्साहित करती है, एक तरीके से उनको समाज में आप हीरो बनाए दे रहे हैं, जातिगत व्यवस्था के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, धर्म के नाम के ऊपर। क्यों नहीं नकार रहे फिर जो दूसरी जगह, जो बलरामपुर के अंदर बलात्कार हो, क्योंकि वहां पर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शासन हो या प्रशासन हो या आम आदमी हो या वो ट्रोल आर्मी हो। और मैं कहता हूं कृपया करके कम से कम हमें ऐसे सुझाव ना भेजा कीजिए, हमें ना बताया कीजिए किसकी जीप कटी है, किसके साथ बलात्कार हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है। हम यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़े होते हैं आकर। आपको मालूम है कि जब उस बिटिया के साथ 14 सितंबर को बलात्कार हुआ था, उस बिटिया कितने दिन तक वहां पर रही? उसको जब यहां लाया गया उससे 3 दिन पहले उसको रेफर कर दिया गया था। 3 दिन क्यों लटकाया गया उस बिटिया को वहीं पर? और उसके बाद भी उस गुड़िया को जो रेफर किया गया था एम्स के लिए किया गया था, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्यों उस गुड़िया को सफदरजंग में भेजा गया? है कोई जवाब किसी के पास? कह देना बहुत आसान होता है साहब, जिसके परिवार पर, जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरती उससे पूछिए। दीजिए ना, मेरे इन प्रश्नों का जवाब आप दीजिए, जिसके पास भी जवाब हो। मैं पूछता हूं ना, मुझे बताइए ना, सफदरजंग में इतनी सुविधाएं नहीं थी, क्यों सफदरजंग भेजा? क्यों 3 दिन तक उस गुड़िया को वहीं बचाए रखा? और क्यों उस गुड़िया को एम्स नहीं भेजा गया? और वहां का जिस भी हॉस्पिटल का, जिस जेएन मेडिकल कॉलेज के द्वारा एम्स के लिए, दिल्ली के लिए रेफर किया गया था, उनके लिए जो, जहां पर वो लोग जो हॉस्पिटल वाले रेफर कर सकते हैं, उनका हॉस्पिटल ही आता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। और
घटना यहाँ नहीं, आपके पास सारी की सारी आर्मी, आपके पास एक अगर उसका कंगना रनौत का बंगले का कुछ एक छोटा सा छज्जा गिर जाता है तो सारा का सारा मीडिया, सारे के सारे नेता उसके अंदर लग जाते हैं। और आज उस गुड़िया जो ना तो वो जी सकी ठीक से, मरने के बाद भी उसके साथ मैं तो कहता हूं हैवानियत की हद पार कर दी गई कि उसका अंतिम संस्कार भी किस प्रकार किया गया आप जानते हैं। किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, परिवार को बंधक बना दिया गया। उनकी भाभी, अगर आप उनके बाकी लोगों के आपको मैं बयान सुनवा दूं तो आप कहेंगे ये क्या कुछ हो रहा है। आज कहां है सारा का सारा मीडिया? अब किसी मीडिया को याद नहीं आ रहा। ये गरीब की बच्ची थी इसलिए। हाँ, इतना जरूर मैं ठोक कर कहूंगा कि इंडियन नेशनल न्यूज जातिगत आधार पर कोई चर्चा नहीं करता है। हमारे लिए दलित की बेटी के प्रति भी वही सम्मान है, ब्राह्मण की बेटी के प्रति भी वही सम्मान है, मुस्लिम की बेटी के लिए भी वही सम्मान है, और हिंदू की बेटी के लिए भी वही सम्मान है। और एक चीज हमने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं, इंडियन नेशनल न्यूज किसी मुद्दे को ऐसा नहीं छोड़ा करता। आपको मालूम है कि लंबे अरसे से इन कुकृत्यों के विरुद्ध इंडियन नेशनल न्यूज ने एक अभियान चलाया हुआ है, और उस अभियान के अंतर्गत हम बारंबार सबसे कह रहे हैं कि आप आइए, आप बाहर निकलिए, आंदोलन कीजिए। विपक्ष नाम की चीजों को क्योंकि मीडिया प्रॉपरली नहीं दिखाता है, विपक्ष को विलुप्त किया जा रहा है, जिस प्रकार महात्मा गांधी को आज भुलाने की चेष्टा की जा रही है। जब निर्भया केस हुआ था 2012 के अंदर, तब कौन सा विपक्ष सड़क के ऊपर आया था? तब बच्चियां, महिला, औरतें, आम आदमी, आम जनमानस सबसे पहले सड़क पर आया था। विपक्ष तो उनकी आड़ में छुपकर पीछे आया था। लेकिन एक फर्क है, उस समय जो बेटियां, जो बहनें, जो महिलाएं, जो पुरुष, जो संगठन खुलकर सामने आते थे, आज क्यों नहीं आ रहे हैं? वो खाली ट्विटर खेलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि शायद उनके मन के अंदर एक डर है, और वो डर ये है कि कहीं उनके सड़क पर आने से उनके ऊपर कोई राष्ट्र विरोधी धारा तो नहीं लग जाएगी, कोई UAPA जैसी धारा तो नहीं लगा दी जाएगी। क्योंकि यहाँ हो रहा है, पत्रकार अगर स्कूल में यह दिखा दे जाकर कि बच्चे नमक से रोटी खा रहे हैं तो उसको जेल की हवा खिला दी जाती है। अधिकतर मौकों पर इसी प्रकार का डर है। इसीलिए कुछ राजनीतिक दलों के कुछ लोग आते हैं, जितने लोग आते भी हैं, मुझे ये बताइए ना कि क्यों नहीं आप उनको दिखाते, मीडिया वाले लोग? क्यों नहीं उन लोगों को गांवों के अंदर जाने दिया जाता? अरे हालचाल पूछने में, किसी का दुख दर्द बांटने में। और वैसे भी मैं एक आपको जानकारी दूं कि जो हमारे लोगों का, जो हिंदू परंपरा में जिस प्रकार दाग लगने के बाद, अर्थात अंतिम संस्कार के बाद जो 11, 12 या 13 दिन का एक गैप होता था, उसका नियम ही ये है कि जो एक बार जो एक तरीके का जो दुखों का पहाड़ टूटता है उस परिवार के ऊपर, तो उस पहाड़ के टूटने में के बाद जब व्यक्ति जाता है, हालचाल पूछता है, तो वो बार बार बताते हैं, तो वो दर्द थोड़ा थोड़ा कहीं कम होता है। यद्यपि जाने वाला तो गया, वो तो लौट कर आएगा नहीं, वो पीड़ा तो हमारे अंतिम समय में ही जाकर शांत होगी। और अब दिक्कत यही है आज के समय में शासन प्रशासन के अंदर, कि अगर हम किसी का हालचाल पूछने या कोई दुख दर्द बांटने या किसी कारण से कोई जाना चाह रहा है, तो चारों तरफ एक बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। DM साहब या कोई इसी प्रकार के अधिकारी जाते हैं जो थोड़ा बहुत दबदबा कहीं बनाते हैं। और अब आपको भी पता है इन सारी चीज़ों के लिए, जब बार बार पुलिस के बड़े अधिकारी, शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी जाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, उनकी भाषाएं तो आपको पता ही है। और जो वीडियो पर DM साहब की एक भाषा वायरल हो रही है, वो भी आप देखिए, आपको भी पता है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं तो फिर परिवार, जो आम आदमी होता है, वो दब जाता है। हर व्यक्ति, मैं क्षमा चाहूँगा, रिया चक्रवर्ती नहीं हो सकती है। वो तो टक्कर ले गई अनेकों राज्यों की पुलिस की और CBI और ED और सबकी, NCB की, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर इतना दम नहीं होता। गांव का, ग्रामीण का जो आदमी होता है, ग्रामीण अंचल का, वो कहीं ना कहीं टूटता है। हाँ, एक निवेदन पत्रकार साथियों से भी करना चाहूँगा कि जब, क्योंकि जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया कि भाई आपको गांव में नहीं जाने दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से हमें भी अपनी भाषा कहीं ना कहीं थोड़ी सी संयमित रखनी चाहिए। विशेष तौर से कई वीडियोज़ आ रही हैं जिसके अंदर जो महिला पत्रकार हैं वो भी उन पर शाउट कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, और उधर से सामने वाले अधिकारी भी चिल्ला रहे हैं। दोनों तरफ से संयम बनाने की आवश्यकता है। बेहतर हो कि हम इस प्रकार की आवाज़ उठाएं
कि आगे से कोई निर्भया ना बने, कोई हाथरस की बेटी ना बने, कोई बलरामपुर की बिटिया ना बने और कोई बिहार की बिटिया ना बने। वहाँ भी यही हुआ है। सामूहिक बलात्कार के बाद उस बिटिया को मिट्टी में दबाने का प्रयास किया गया। अब मैं चर्चा यहीं विराम देना चाहूँगा। अगली चर्चा पर इन्हीं विषय को हम पहले ही कह चुके, ये इंडियन नेशनल न्यूज़ है, ये किसी के चरणों में नतमस्तक चैनल नहीं है। चर्चाएं जारी रहेंगी, चर्चाओं पर चर्चाएं जारी रहेंगी, मुद्दे खोजे जाएंगे, मुद्दों के हल तलाशे जाएंगे और मुद्दों के अंदर जो छुपी चालाकियां हैं, जो चतुराइयां हैं, उनको आपके सामने लाया जाएगा। मिलते हैं एक और चर्चा पर कल आपसे एक बार। तब तक के लिए जय इंडियन नेशनल न्यूज़।